प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। हम सब में बैठे परम पिता परमात्मा को शत नमन। सब घट मेरा साइया बसता, सुन्नी सेज नहीं कोई। देखो, सबके पास है ना मन रूपी मंदिर, तो सबके पास है परमात्मा। क्योंकि परमात्मा कैसा है? परमात्मा सर्वव्यापक है, परमात्मा अविनाशी है, परमात्मा आनंदमय है, परमात्मा प्रकाश रूप है, परमात्मा नूर है, परमात्मा चांदना है ना? तो सब में है, मगर क्या है, हमने उसको प्रकट नहीं कर रखा। अपने मन मंदिर के कभी कपाट हम खोल के वहां पर कभी दिया बाती करते ही नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे घरों में एक जगह पर्टिकुलर बना रखी है ना मंदिर के लिए, आपका ये परमात्मा ने घर बना के दिया है आत्मा के रहने के लिए, तो इसमें परमात्मा का मंदिर नहीं होगा? कहीं पे होगा ना। जब आप अपने बाहर वाले जो भी सनातनी पूजा करते हैं ना, जो बाहर वाले मंदिर में पूजा करते हैं, तो क्या उनको अपने अंदर वाले मंदिर में पूजा नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अब अंदर वाले मंदिर का पता नहीं है कहां पर है, तो अंदर पूजा करोगे कैसे जाके? इसलिए कहा जाता है भेदी संतों की शरण में जाओ, उनसे भक्ति भेद जानो, परमात्मा से मिलने का रास्ता जानो। परमात्मा से सभी कोई मिल सकते हैं, बशर्त है मिलना चाहते कि नहीं। जैसे संसार में कोई भी आत्मा आई है ना मानव देह धारण करके, तो पढ़ाई सबके लिए है, शिक्षा सभी पा सकते हैं ना जो लेना चाहता है। चाहे वो बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, कोई भी पढ़ सकता है, किसी भी उम्र में पढ़ सकता है। सबके लिए समता है ना शिक्षण में। ऐसे ही आत्मज्ञान के शिक्षण में भी सबके लिए समता है, कोई भेद नहीं है। लोग तो आजकल जानवरों को पढ़ा देते हैं, जानवर भी बोल देते हैं राम 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 राम। कुत्ते को इतना बढ़िया पढ़ा रखा होता है कि वही सारी रखवाली कर देता है घर की, किसी और की जरूरत ही नहीं होती। अरे मानव, सबको पढ़ा दिया, किसी दिन खुद को भी पढ़ा ले। आत्मज्ञान का पाठ खुद को भी पढ़ाना बहुत जरूरी है। आज जो इस दुनिया में टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब कुछ फैला हुआ है ना, इतने सारे रोग फैले हुए हैं, ये सब की जड़ आत्मज्ञान से विमुख होकर दूसरों को परेशान करना और खुद को परेशान करना ही है। और आत्मज्ञान पाके तब जियोगे ना, जीवन बहुत आसान, बहुत सरल और बहुत ही आनंदमयी जीवन हो जाएगा। नानक जी पूछते हैं, इस दुनिया में जो लोग केवल घर परिवारों के लिए, काम धंधों के लिए जीवन जी रहे हैं ना, कि आए यहाँ पर, कमाया, खाया, पिया, सोए, बच्चे पैदा करे, घर बनाए और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनसे पूछते हैं, गुरु नानक जी पूछते हैं, मेरी औकात नहीं है कि मैं पूछूं। गुरु नानक जी पूछते हैं अपने भजन के माध्यम से। जो लोग संसार में कुप्पा फूल के घूमते हैं, उनसे पूछते हैं नानक जी। क्या कहते हैं? नानक जी कहते हैं, अरे मन किस पे फूला है, बता दे कौन तेरा है। अरे मन किस पे फूला है, बता दे कौन तेरा है। बता दे कौन तेरा है, बता दे कौन तेरा है। अरे मन किस पे फूला है,
तेरे माँ बाप और भाई सभी स्वार्थ के हैं संगी। तेरे माँ बाप और भाई सभी स्वार्थ के हैं संगी। तेरे क्या साथ जाएगा जिसे कहता तू मेरा है। तेरे क्या साथ जाएगा जिसे कहता तू मेरा है। अरे मन किस पे फूला है बता दे कौन तेरा है। बता दे कौन तेरा है। बता दे कौन तेरा है। अरे मन किस पे फूला है बता दे कौन तेरा है। पड़ी रहे महल महलायत धरी रहे लाखों की दौलत। पड़ी रहे महल महलायत धरी रहे लाखों की दौलत। ये बिस्तर खाक में होंगे सदा जंगल में डेरा है। ये बिस्तर खाक में होंगे सदा जंगल में डेरा है। अरे मन किस पे फूला है बता दे कौन तेरा है। बता दे कौन तेरा है। बता दे कौन तेरा है। अरे मन किस पे फूला है बता दे कौन तेरा है। जिन्हों घर झूमते हाथी जिन्हों के लाखों थे साथी। जिन्हों घर झूमते हाथी जिन्हों के लाखों थे साथी। पता उनका भी नहीं पाया बता किस जहां में डेरा है। पता उनका भी नहीं पाया बता किस जहां में डेरा है। अरे मन किस पे फूला है बता दे कौन तेरा है। बता दे कौन तेरा है। बता दे कौन तेरा है। अरे मन
किस पे फूला है बता दे कौन तेरा है। गुरु नानक महाज्ञानी जिन्होंने गौर कर देखा। गुरु नानक महाज्ञानी जिन्होंने गौर कर देखा। जगत धोखे की टटिया है, ना तेरा है ना मेरा है। जगत धोखे की टटिया है, ना तेरा है ना मेरा है। अरे मन किस पे फूला है बता दे कौन तेरा है। बता दे कौन तेरा है। बता दे कौन तेरा है। अरे मन किस पे फूला है बता दे कौन तेरा है। कौन है हमारा? सच पूछा है ना संतों ने। माँ बाप बच्चों को पैदा क्यों करते हैं पता है? सबको पता है, ताकि बुढ़ापे में सेवा बन सके, हमारे खानदान का नाम रोशन हो सके, हमारा वंश चल सके, है ना। स्वार्थ सबके। कोई इसलिए पैदा नहीं करता औलाद को कि ये पैदा होके और भक्ति करके और परमात्मा तक चली जाएगी आत्मा। इसलिए गुरु नानक जी कहते हैं ये बात कि तेरे माँ बाप और भाई सभी स्वार्थ के हैं साथी, संगी ये सब स्वार्थ के हैं। भाई बंधु कुटुंब कबीला सब स्वार्थ की यारी है। स्वार्थ पूरा होने पर लगता सबको खारी है। अभी किसी को आपकी जरूरत है ना, तो आपसे बड़ा मीठा मीठा बोलेंगे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 10 बारी जी हजूरी करेंगे। और जब आपसे काम निकल जाता है ना, फिर वही बंदा आंखें दिखा दिखा के कुछ का कुछ ही बन जाता है। समझ ही नहीं आता कि ये वही बंदा था जो भी थोड़ी देर पहले तक तो जी हजूरी कर रहा था, चाकरी कर रहा था हमारी। चाहे वो बच्चों को ले लो, चाहे वो पति को ले लो, चाहे वो माँ बाप को ले लो, किसी को भी रिश्ते को ले लो। बूढ़े हो जाएंगे ना माँ बाप, बेचारे वो बच्चों की चाकरी करते फिरते हैं कि भाई पता है बुढ़ापे में कौन करेगा हमारी, इन्हीं का ही मक्खन लगा लगा के इन्हीं पे सेवा करवाने जब तक मर नहीं जाते। अब तो उससे पहले क्या होता है, बच्चे माँ बाप को मक्खन लगा रहे होते हैं। किस लिए? कि भाई ये हमें पाल पोस देंगे, हमारे ऊपर रुपया पैसा दिला तो इन्होंने ही खर्चना है, हमारी सेवा बाड़ी तो इन्होंने ही बजानी है। सब जगह देख लो, सब जगह यही मिलेगा किसी भी रिश्ते में। बहनें भाइयों के साथ क्यों निभाती हैं कि हाँ भाई एक टाइम बाद हमारे भात बढ़ने आ जाएंगे। भाई बहनों के साथ क्यों निभाते हैं कि भाई हमारी है ना परिवार में ना कुछ ही रहेगी, हाँ भाई इसकी इतनी बहनें हैं और ये सबके करते धरते हैं। सबको अपनी अपनी पड़ी है, किसी को सामने वाले की नहीं पड़ी। यहाँ सबको अपना अपना अपना, बस मेरा 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 मेरा। और नानक जी कहते हैं एक बारी करके देख तू तेरा तेरा तेरा, फिर देखना कितना मजा आता है जिंदगी में। नानक जी ने अपने जीवन में करके देखा था एक बारी। बहुत छोटे थे नानक जी, तब उनके पिता ने उन्हें कुछ पैसे दिए थे और बोले जाओ नानक सौदा ले आओ बाजार से। अब जो लिस्ट बना के दी थी और पैसे दिए थे, रास्ते में संत जन मिल जाते हैं गुरु नानक जी को। वो कहते हैं भाई हम बड़े भूखे हैं
और हमें ये भोजन करा दे। अब जो नानक जी ने सामान खरीदा हुआ था उसका वहीं भंडारा लगा देते हैं और संत जनों को भोजन करा देते हैं। तब पूछते हैं कि बदले में मुझे क्या मिलेगा? कहते हैं हम तुझे सच्चा सौदा देंगे। कहते हैं अच्छा, ऐसा भी कोई सौदा होता है कि सच्चा भी होता है कोई? ये झूठा था क्या? कहते हैं हाँ, ये झूठा सौदा था, हम तुझे सच्चा सौदा देंगे। तो उनको सतनाम का सौदा मिल जाता है, सतनाम की कमाई करना सीख जाते हैं। अब घर आते हैं, पिता तो अपना देख के कि भी खाली हाथ ही लाते आ रहे हैं नानक जी। आते ही उनके लगाते हैं दो चपत्तर, पूछते हैं कहाँ गया था, क्यों नहीं लेके आया सामान, कहाँ है पैसे? तो कहते हैं उनका तो मैं सच्चा सौदा खरीद लिया। आपने जो सौदा कहा था ना वो तो खरीदा था, मगर फिर आते समय में संतजन मिल गए थे, वो बोले कि हम सौदे के बदले में सच्चा सौदा दे देंगे, तो मैं तो सच्चा सौदा ले आया। अब फिर एक बारी और किस्सा होता है ऐसे ही। गुरु नानक जी अपने पिता के साथ किसी की डेथ पे जाते हैं, तो वहां पर जब वो शमशान में जाते हैं तो बोलते हैं कि क्या पिताजी सभी को यहीं लेके आते हैं? कहते हैं हाँ, यही असली घर है, सभी को यहीं आना होता है आखिरी में। अब नानक जी तो वहीं थोड़े दिनों बाद वहीं बैठ जाते हैं जाके शमशान में ही। अब ढूंढ पड़ जाती है कहाँ गए कहाँ गए, तो पता चलता है भाई वो तो वहीं बैठे हैं। तो मारते पीटते फिर उसको घर लेके आते हैं। ये तू शमशान में क्या कर रहा है, दिमाग खराब हो लिया तेरा? कहता आप ही ने तो बताया था कि यही असली घर है, यहीं आना होता है, तो मैं तो पहले ही अपने असली घर में बैठ गया जाके। भाई मेरी क्या गलती है? अब हम संसारियों को कोई कह दो बैठ जाओ जी शमशान घाट में जाके, हमारे तो 5 मिनट में पसीना आ जाएगा, कभी इधर से दिखेगा है कोई भूत नहीं आ जाए, कभी उधर से दिखेगा। आसान नहीं है बैठना, क्योंकि हम कहाँ रहते हैं, हम पाखंड की दुनिया में रहते हैं। हम धोखे की दुनिया में रहते हैं। यहाँ पर धोखा ज्यादा चलता है, सच से भागते हैं। ये भूल जाते हैं कि वो जो भूत के रूप में दिखेंगे वो भी तो आत्माएं हैं, और हम कौन है? हम जिंदा भूत हैं, वो मरे हुए भूत हैं, बस फर्क इतना ही तो है। मरे हुए भूतों से ज्यादा जिंदा भूत खतरनाक होते हैं। नहीं पता हो तो, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने श्री गीता में बोल भी रखा है, सर्वभूत प्राणी। हम गलत हो सकते हैं, श्री कृष्ण जी भी गलत हो गए। आत्मा को ही यहाँ पर भूत बोला जाता है, उससे हमें कोई वो नहीं लगता, हमें आत्मा कहो भूत कहो कोई अंतर नहीं है। जब नाम ही ऐसा है तो क्या कर सकते हैं? अब किसी का नाम कोई लट्टू रख दे, अब वो कहे मुझे लट्टू क्यों कहते हो, मुझे लट्टू तू क्यों कहते हो? भाई नाम ही जब लट्टू है, हमारा नाम ही भूत है, हमारा नाम ही आत्मा है, असली पहचान ही हमारी वही है, उससे कब तक भागेंगे? इसीलिए कहा जाता है संतों के पास जाना आसान बात नहीं है, संतों के पास जाना बड़ा मुश्किल काम है। संत क्योंकि संसार में जीवन यापन करना नहीं सिखाते, संत जन तो इस दुनिया से पृथक हो जाना सिखाते हैं, इस दुनिया से चले जाना सिखाते हैं। संत जन ये चीजें सिखाते ही नहीं है जो हम जीते हैं। संत जन ना ये कहते कि आप गृहस्थी बसाओ, और संत जन ना ये कहते कि आप वैरागी हो जाओ। संत जन कहते हैं आप जहां पर होना वहीं पर ही उसी हाल में रहकर केवल प्रभु भक्ति जान कर लो। संत जन केवल इतना समझाते हैं। संत जन नहीं कहते कि आप वैराग धारण कर लो, और संत जन नहीं कहते आप गृहस्थी बन जाओ। संत जन तो आपको जिस जहां पर भी हो, जिस भी अवस्था में हो, छोटे हो बड़े हो बुजुर्ग हो, कोई भी अवस्था है आपके शरीर की, उनको आपके शरीर की अवस्था से नहीं, आपकी आत्मा से मतलब होता है। क्योंकि आत्मा ही तो है जो जन्म मरण के चक्रव्यूह में फंसी हुई है, जो कर्मों के बंधन में बनती है, जो आवागमन में चलती जाती है। शरीर थोड़े ना चलते हैं, शरीर का तो नष्ट होने के बाद जो आपका रंग रूप रेखा है इस शरीर की, वो विनष्ट जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।